शायद मेरे संघर्ष के दिन, जैसे हम लोग ये बैठे हैं ऐसी हॉल हुआ करता था और पांडे सर वहाँ आया करते थे, तो हम लोगों ने उस स्थिति में संघर्ष करके मेडल लिए हैं कि बाहर तो एक दिन बारिश होती थी, लेकिन अंदर पूरे हफ्ते तक जो पानी भर जाता था छत के ऊपर, तो वो एक बार सर आए थे तो लिफ्टिंग देखने आए थे, मैं बाहर जा रहा था खेलने, मेरा स्टेट चैम्पियनशिप थी। सर खुद भी हमारे साथ कई टूरों पे गए हैं, कई बार उन्होंने देखा है कि कैसे संघर्ष हुआ। तो मैं लिफ्ट कर रहा था, मैंने 2.5 कुंटल जो ज़मीन पर पटका नीचे छोड़ा, जैसे लिफ्ट करने के बाद जो देखा वो जो लैंडर था वो भी मेरे ऊपर आ गया, पूरा लैंडर हमारे ऊपर ही गिर गया। तो वो परिस्थितियाँ भी देखी हैं। कई बार ऐसा होता था, देखो बच्चों जब आगे बढ़ोगे ना तो आगे बढ़ाने वाले बहुत कम होते हैं, टांग खींचने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इंसान अपना परेशानी से परेशानी दूसरे के सुख से ज़्यादा परेशान है आजकल। तो ये हमेशा कभी इस चीज़ के लिए पीछे मत रहना कि मुझे उसने ऐसे कह दिया। अपने मन की सुनना, और जो अपने मन में आए अपने कि मुझे ये करना है, तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर तुमने सोचा कि दुनिया मुझे अरे नहीं नंबर कम आए हैं, अरे बच्चे के नंबर कम आते हैं, वो जरूरी थोड़ी है बच्चा आगे नहीं जा सकता। अगर नंबर कम है या किसी चीज़ में कोई है तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप लोग भी थोड़ा, जब तक अपना प्रयास नहीं करोगे, अपने दिल से अपनी दिल की आवाज़ नहीं सुनोगे तो आगे नहीं जा सकते। ये चीज़ ही मैंने पांडे सर से क्योंकि उन्होंने मेरी बहुत नज़दीकी से देखा। मैं स्टेट चैम्पियनशिप मेरी पहली थी और बहुत कड़ा संघर्ष था मेरे बीच में। स्टेट में चैम्पियन बनना उस समय मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष करना, क्योंकि बाबा साहब किसी बाबा हुआ करते थे। तो यहाँ से 8-10 गाड़ियाँ गई थी खेलने के लिए, काफ़ी खिलाड़ी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट नैनीताल से गया हुआ था। उसमें से भी मैं था अकेला। मैं खुद, हम रोडवेज की बस से गए, उस समय हमारे पास पैसे नहीं हुआ करते गाड़ियों को जाए कर, हमने रोडवेज की बस से यहाँ से पहुँच गया। उसमें से 8-10 जो गाड़ियाँ थी, उसमें से सिर्फ 2 गाड़ियाँ सपोर्ट कर रही थी और 8 गाड़ियाँ जो थी मुझे हराने के लिए गई थी। और उसमें जिताने वालों में अगर एक कोई था मुझे मोटिवेट कर रहे थे, तो वो मतलब वो खुल के संगत वो भी नहीं कर पा रहे थे, खुल के सामने वो भी नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि कैसे प्रयास कर रहा हूँ मैं चैम्पियन बनने के लिए, लेकिन मुझे नहीं बनने दिया जा रहा वहाँ पर, और मुझे उस चैम्पियनशिप में खेलने भी नहीं दिया गया, मुझे बाहर कर दिया गया बिना खेले। भैया का फेस दिखा। तो ये नहीं है, बहुत बुरा टाइम देखा मैंने भी जिंदगी का। तो इसीलिए मैं बच्चों आप लोगों से भी यही है, इनमें जो बच्चे हैं मैं अभी आपको दूंगा, उसमें 14 साल से लेके अभी अपने 19 साल तक जितने बच्चे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स का बड़ा अच्छा। आप परसों तो गोलाबार स्टेडियम में ट्रायल है, जैसे आप ये दे रहे हैं, इसमें स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उसमें हम स्टेट सरकार से 2500 और 5000 डायरेक्ट उसमें उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। जो बच्चे वहाँ पे अपने फिजिकल में और उसमें निकलेंगे तो हर महीने उस बच्चे को 12th तक उन्होंने उसमें दे रखा है। तो कल ही मेरे पास आया है और मैंने कई गरीब बच्चों का उसमें नाम दिया है। वो तो मैं यहाँ आया हूँ तो मुझे याद आ गया, कई बच्चे होंगे ऐसा जो अभी उन्हें अंडर 19 होंगे, और अंडर 19 के बच्चे ही देखो, यही एक उम्र होती है, या तो समझ जाओ या कुछ कर जाओ, या फिर यही एक नशा है, एक नशा जो बिगड़ने का नशा होता है, यही एक उम्र होती है संभालने के लिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि बच्चों अगर गलत संगत में गलत नशे को ना लगाकर स्पोर्ट्स का, खेल का जो मैंने नशा लगाया वो नशा लगा, तो उसमें क्या है, आपके माँ बाप का, आपके स्टेट का, आपका डिस्ट्रिक्ट का, आपके गुरुजनों का जो ये बैठे हैं ना, इनसे कुछ आज ये आपको मार रहे हैं, डांट रहे हैं, कल को कुछ इन्हीं से सीखने को मिलेगा। क्योंकि आज हमने वो काम किया है कि उन लोगों को भी खुशी हो रही है कि मेरा स्टूडेंट है, मेरा स्टूडेंट कहते हुए। आज टीचर्स डे है, मैं थोड़ा लेट पहुंचा, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी भी मैं हमारा गुरुजन का एक प्रोग्राम था, मैंने उसको निपटाया, यहाँ किया है, इसके बाद भी मेरे लगातार चल रहे हैं। लेकिन मैंने वादा किया था मैं कहीं भी होऊंगा 5 तारीख को आपके पास जरूर पहुँचूंगा।